हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू रैंडमनेस, अनियमितता, जिसको कि हम कहना चाहेंगे एंट्रोपी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू रैंडमनेस। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी इज़ डिफाइंड एज ds is equal to dq reversible upon t. That is, for any reversible process, the ratio of amount of heat absorbed by any system to the temperature at which heat is absorbed is known as entropy. कोई भी हीट जो एब्जॉर्ब की जा रही है सिस्टम के द्वारा, उसका अनुपात तापमान से जिस तापमान पर वह ऊष्मा अवशोषित की गई है उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। इफ़ अ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम स्टेट ए टू बी, यदि कोई भी सिस्टम एक स्टेट ए से बी में परिवर्तित हो रहा है स्थिर ताप पर, और उस परिवर्तन के लिए वह क्यू अमाउंट ऑफ हीट का एब्जॉर्प्शन कर रहा है, अवशोषण कर रहा है, तो एंट्रोपी में एक निश्चित परिवर्तन होता है। फाइनाइट चेंज इन एंट्रोपी टेक्स प्लेस एंड दैट इज डेल्टा एस इज इक्वल टू एस बी माइनस एस ए इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। नाउ एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, exact differential. Value of entropy depends upon the matter present in the system, means it is a extensive property. Now unit of entropy is calories per degree or joule per Kelvin or entropy units. As entropy is an extensive property, so unit of entropy for 1 mole of substance is calories per degree per mole and this entropy is known as molar entropy. इसको हम molar entropy कहते हैं। Now entropy change in isothermal expansion of an ideal gas, किसी भी आदर्श गैस के समतापीय प्रसार में होने वाले एंट्रोपी में परिवर्तन। Now suppose n moles of any ideal gas is expanded isothermally, किसी भी आदर्श गैस के n moles समतापीय रूप से प्रसारित किए जा रहे हैं और उत्क्रमणीय रूप से, तो इन दिस एक्सपेंशन देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल टू 0। देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो क्या है हमारा, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, और व्हेन डेल्टा ई इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डब्ल्यू। नाउ हमने कहा कि गैस इज expanded at temperature T from volume V1 to V2, then work done in this isothermal reversible expansion ही जो हम पहले के लेक्चर्स में कर चुके हैं, that is W is equal to RT ln V2 upon V1, क्योंकि हमारा वॉल्यूम कहाँ से कहाँ एक्सपेंड हुआ है, V1 से V2 और T तापमान पर, तो किया गया कार्य हमने निकाल लिया। Now for n moles this is W is equal to n RT ln V2 upon V1। नाउ अभी हमने इससे पहले अभी जस्ट हमने पढ़ा कि W इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल फॉर अ आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो क्यू रिवर्सिबल क्या है हमारा, यहाँ W की जगह हम क्यू रिवर्सिबल रखें तो क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी टी, सॉरी V2 अपॉन V1। नाउ चेंज इन एंट्रोपी क्या है हमारा, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। क्यू रिवर्सिबल का मान हमने यहाँ से ला के यहाँ पे रखा एन आर टी एल एन वी टू अपॉन V1, तो डेल्टा एस क्या हो गया हमारा, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर एल एन वी टू अपॉन V1। दिस इज द एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। ओके, नाउ एंट्रोपी चेंज इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड फेज इनटू लिक्विड फेज, एंड सॉलिड फेज से किसी भी पदार्थ का लिक्विड फेज में जब परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन के दौरान होने वाली एंट्रोपी में परिवर्तन हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। कोई भी सॉलिड लिक्विड में कब परिवर्तित होता है, अपने मेल्टिंग पॉइंट पर। तो और इस सॉलिड से मेल्टिंग पॉइंट पे जब वो परिवर्तित हो रहा है लिक्विड में, तो द नेसेसरी अमाउंट ऑफ हीट टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इस मेल्टिंग पॉइंट पर जो ऊष्मा का अवशोषण करता है पदार्थ, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ सपोज 1 मोल ऑफ एनी सॉलिड चेंजेस रिवर्सिबली इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट T है। माना कि 1 मोल कोई भी जो पदार्थ है वह
ठोस पदार्थ लिक्विड में परिवर्तित हो रहा है अपने मेल्टिंग पॉइंट TF पर, और इस परिवर्तन के लिए वह जिस ऊष्मा का अवशोषण करता है वह है डेल्टा HF अमाउंट। ठीक है, और इस डेल्टा HF को हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूज़न, गलन की ऊष्मा, मोलर ऊष्मा। तो अब हम क्या जानते हैं, दैट इज डेल्टा S इज इक्वल टू व्हाट, Q रिवर्सिबल अपॉन T। अभी हमने परिभाषा से पढ़ा है, अनुपात किसका, ऊष्मा का अपने तापमान से। या Q रिवर्सिबल क्या हो गया, डेल्टा HF, क्योंकि उसने जो हीट ली है वो दैट इज डेल्टा HF। तो डेल्टा SF इज इक्वल टू डेल्टा HF अपॉन TF। नाउ डेल्टा SF इज चेंज इन एंट्रोपी इन फ्यूजन। तो जब एक सॉलिड अपने लिक्विड में परिवर्तित हो रहा है तो उस परिवर्तन के दौरान होने वाली एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होगा, डेल्टा HF अपॉन TF, जहाँ डेल्टा HF है हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड TF है मेल्टिंग पॉइंट। सेकेंड इज एंट्रोपी चेंज इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। अभी हमने पढ़ा सॉलिड इनटू लिक्विड, अब हम पढ़ रहे हैं लिक्विड इनटू गैस। यदि परिवर्तित हो रही है तो उसके दौरान होने वाला एंट्रोपी में परिवर्तन। जब भी कभी ऊष्मा दी जाएगी तो लिक्विड गैस में कब परिवर्तित होगा, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, और इस बॉइलिंग पॉइंट पर जो वो हीट का अवशोषण करेगा उसका तापमान से अनुपात को हम एंट्रोपी चेंज कह रहे हैं। नाउ सपोज 1 मोल ऑफ एनी लिक्विड चेंजेस रिवर्सिबल इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। माना कि बॉइलिंग पॉइंट पर जो ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है लिक्विड दैट इज डेल्टा HV, जिसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है जिस पर कि वह लिक्विड ऊष्मा का अवशोषण करता है दैट इज TB। तो जो ऊष्मा अवशोषित की जा रही है लिक्विड के द्वारा दैट इज डेल्टा HV, तापमान है TB, तो डेल्टा SV क्या हो जाएगा, दैट इज एंट्रोपी में परिवर्तन इज इक्वल टू डेल्टा HV अपॉन TB। डेल्टा SV है चेंज इन एंट्रोपी इन वेपोराइजेशन। जब भी एक लिक्विड अपने गैस में परिवर्तित हो रहा है अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, तो उस परिवर्तन के दौरान होने वाली एंट्रोपी में परिवर्तन क्या है, डेल्टा SV इज इक्वल टू डेल्टा HV अपॉन TB। ओके, नाउ एंट्रोपी चेंज accompanying ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इनटू अनदर। कोई भी एक सॉलिड का एक क्रिस्टलीय फॉर्म से दूसरे क्रिस्टलीय फॉर्म में यदि परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन में होने वाली उस परिवर्तन के दौरान होने वाली एंट्रोपी में चेंज हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। माना कि 1 मोल किसी भी सॉलिड का एक क्रिस्टलीय फॉर्म से दूसरे क्रिस्टलीय फॉर्म में परिवर्तित हो रहा है, और किस पे होगा एक क्रिस्टलीय फॉर्म से दूसरी क्रिस्टलीय फॉर्म में परिवर्तन, संक्रमण ताप पर, ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर पर जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब की जाती है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ ट्रांजिशन। तो डेल्टा S क्या हो जाएगा, जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब की गई है जिसको हम हीट ऑफ ट्रांजिशन कह रहे हैं, उसका किसके साथ में अनुपात, किसके साथ में रेशियो, जिस तापमान पर वो की हो रही है। तो डेल्टा S इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T। Q रिवर्सिबल क्या होगा, डेल्टा HT, और T क्या हो गया हमारा, ट्रांजिशन टेम्परेचर दैट इज TT। तो इस परिवर्तन के दौरान होने वाली एंट्रोपी में चेंज क्या है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा ST इज इक्वल टू डेल्टा HT अपॉन TT, दैट इज डेल्टा ST इज एंट्रोपी चेंज इन ट्रांजिशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।